नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा आज का में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की सियासत के बारे में। जी हां, लगातार अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। सचिन पायलट ने अल्टीमेटम दे दिया है कि आखिरकार कांग्रेस आलाकमान को फैसला जल्द ही करना होगा। सीएम पद को लेकर के उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से कौन होगा, इसका फैसला जल्द होने वाला है। ऐसे में सचिन पायलट का अल्टीमेटम क्या अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ा देगा? क्या अशोक गहलोत आने वाले समय में अपनी आगे की रणनीति तय करने वाले हैं? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ ऋतिक मौजूद है। ऋतिक, राजस्थान की सियासत जिस तरीके से गर्माती हुई नजर आ रही है, साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि जल्द से जल्द कांग्रेस पार्टी को सीएम पद को लेकर के फैसला लेना होगा। इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं राजस्थान में। ऐसे में क्या ज्यादा देर नहीं हो गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से? देखिए, कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटेजी की अगर हम लोग बात करें, सोच की बात करें, अप्रोच की बात करें, तीनों पर जो है कांग्रेस पार्टी इस वक्त काम नहीं कर रही है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी का मजाक बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उड़ाते हैं। जेपी नड्डा साफ तौर पर कहते हैं कि तेलंगाना वासियों, जिस तरीके से कांग्रेस का सुपड़ा साफ आप कर रहे हैं, ये बेहद जरूरी है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे कठपुतली की भूमिका निभा रहे हैं। रिमोट कंट्रोल आज भी जो है गांधी परिवार के हाथों में है। राजस्थान का मुद्दा महज देखा जाए तो उस पर आप लगातार खबर कर रही हैं। इसके पहले लगातार मैं खबर करता रहा, हम लोग लगातार देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी तक इस पर निर्णय नहीं ले पाया कि अगला सीएम कौन होगा। एक तरफ जो है अशोक गहलोत अपनी उम्र का तगाजा भूल जाते हैं। अशोक गहलोत, सचिन पायलट जैसे अच्छे नेता को जो है गद्दार बोल देते हैं। इसके बावजूद भी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे इसको लेकर बयान नहीं देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो अशोक गहलोत की इज्जत है कांग्रेस पार्टी के लिए, जो भूमिका है वो क्या है। यानी कि यहाँ पर हम लोग नजर डालें तो भले ही कांग्रेस पार्टी ये बात कहती रहे कि उनको युवाओं की जरूरत है, कांग्रेस पार्टी युवाओं की तलाश में है, लेकिन जिस तरीके से एक युवा के साथ यानी कि सचिन पायलट के साथ जो पक्षपात हो रहा है, उसकी तस्वीर जग जाहिर है। ऋतिक, आपने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक कठपुतली की भूमिका निभा रहे हैं। किस तरीके से आप ये बयान दे रहे हैं? क्या राहुल गांधी की भूमिका ज्यादा अहम हो जाती है? मानसी जी, बयान मैं नहीं दे रहा हूं, ये बयान बीजेपी पार्टी के तमाम नेता दे रहे हैं। ये तस्वीर साफ तौर पर दिख रही है। मैंने इसलिए ये बात बोली है कि आपको याद होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर एक बात कही थी कि जब गुजरात विधानसभा के चुनाव खत्म हो जाएंगे तो राजस्थान पर भी फैसला ले लिया जाएगा। लेकिन गुजरात विधानसभा चुनाव आप हार जाते हैं, तमाम चुनाव हो जाते हैं, त्रिपुरा का चुनाव हो जाता है, नागालैंड का चुनाव हो जाता है, दिल्ली एमसीडी का चुनाव हो जाता है। तमाम चुनाव हो जाने के बावजूद भी राजस्थान का चुनाव नजदीक है, लेकिन आप इस तस्वीर को साफ नहीं कर पाए कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। तो आप किस चीज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का मतलब ये होता है कि आप पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, आप पार्टी को दिशा और दशा दोनों चीज दे रहे हैं। दिशा निर्देश के तहत आप ये बताएंगे कि आने वाले समय में आपके लिए जो है प्रमुख चेहरा कौन होगा। यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे चाहते हैं कि ना ही सचिन पायलट दूर हो, ना ही यहाँ पर अशोक गहलोत दूर हो। दूर आप किसी को मत कीजिएगा, लेकिन आप ये बता दीजिएगा कि आपका मुख्यमंत्री चेहरा कौन है। क्योंकि केजरीवाल प्रवेश कर चुके हैं, केजरीवाल ने हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी की सेंधमारी की है। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए ही घातक सिद्ध हो सकती है अरविंद केजरीवाल की एंट्री। लेकिन आपने देखा होगा कि राहुल गांधी से जब राजस्थान की सियासत पर सवाल किया जाता है, अशोक गहलोत और सचिन पायलट में से एक को चुनने के लिए कहा जाता है, तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, वो ही इस मामले पर फैसला लेंगे। वो कभी नहीं बोलेंगे मैडम जी, जिस तरीके कभी नहीं बोलेंगे। मैं यहाँ पर आपको बता दूं साफ तौर पर कि मल्लिकार्जुन खड़गे कभी नहीं बोलेंगे। आपको याद होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने किस तरीके से गहलोत को जो है पर्यवेक्षक के तौर पर गुजरात में उतारा था। आपको याद होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरीके से अशोक गहलोत के साथ बैठकें करते हैं। तो ये जाहिर तौर पर बात है कि जो नेता पुराना है, जिसका शुरुआती पार्टी कांग्रेस रही हो, और जो लगातार हम लोग देखें तो यहाँ पर जो अशोक गहलोत, उनकी उम्र आप देख सकती हैं, एक वरिष्ठ नेता के तौर पर देखे जाते हैं। तो कोई ऐसा नहीं होता है कि उनको ये कह दे कि आपकी उम्र हो चुकी है, आप इस्तीफा दीजिए या फिर आप जो है सीएम पद कुर्सी छोड़िए, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन बड़ी बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साफ तौर पर इशारा कर सकते हैं कि अब युवाओं का जमाना आ चुका है। एक तरफ आप इमरान प्रतापगढ़ी को आगे रखते हैं, कन्हैया कुमार को आप आगे रख रहे हैं, इसके साथ साथ तमाम नेताओं को आप जिग्नेश मेवानी के नाम पर आपने चुनाव लड़ा। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कांग्रेस पार्टी के लिए जो अशोक गहलोत से पीछा ही नहीं छुड़ा पा रही है? क्या सीएम पद की आंतरिक कल है, हर एक राज्य में आंतरिक कल है। राजस्थान की बात कर लो, सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत की जो लड़ाई है, इसकी चर्चाएं हर जगह है, पूरे देश में चर्चाएं हैं। सबसे बड़ा कारण आंतरिक कल है। मध्य प्रदेश चले जाते हैं, सिंधिया और कमलनाथ के बीच क्या हुआ? आंतरिक कल है, सरकार गिर जाती है। आप कहीं भी जाइए, भूपेंद्र पटेल की यहाँ पर बात कर लीजिए, भूपेंद्र पटेल किस तरीके से मध्य प्रदेश में जीतते हैं आंतरिक कलह होने के बावजूद भी। इसको कहते हैं स्ट्रेटेजी। यानी कि अगर स्ट्रेटेजी किसी को सीखनी है तो बीजेपी पार्टी से सीखो।
को, क्योंकि चाणक्य नीति के लिए बीजेपी पार्टी जानी जाती है। तो जहां तक हम लोग यहाँ पर आज बात कर रहे हैं, जो आपने सवाल पूछा है, इसमें सबसे बड़ी कमी जो मुझे कांग्रेस पार्टी में दिखती है वो स्ट्रेटेजी की कमी दिखती है, और सबसे बड़ी कमी जो दिखती है वो आंतरिक कलह की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तमाम नेता सिर्फ कुर्सी के पीछे भाग रहे हैं, और राहुल गांधी भी कुर्सी के पीछे भागे, उनकी सदस्यता चली गई। बिल्कुल। एक फारूक अब्दुल्ला ने राजस्थान की सियासत को लेकर के बयान भी दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को अपनी सरकार बचानी है तो जल्द से जल्द फैसला ले लेना चाहिए। अगर इस मामले पर जल्द फैसला नहीं लिया गया तो हो सकता है कि राजस्थान में जो सरकार है कांग्रेस पार्टी की वो गिर जाए। ऐसा लगता है आपको कि होने वाला है? देखिए, राजस्थान की आप बात कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरने पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि सरकार नहीं बना पाएंगे, क्योंकि लगातार देखा जाए तो यहां पर अरविंद केजरीवाल सक्रिय हो चुके हैं, कांग्रेस पार्टी की सेंधमारी करेंगे। वैसे भी जो है आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी पार्टी बोला जाता है, और भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि राजस्थान जैसे बड़े राज्य को जो है ना छोड़ा जाए। तो यहां पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर लो, राहुल गांधी, सोनिया गांधी की बात कर लो, इनको सबसे पहले ये देखना होगा कि आखिर राजस्थान की जनता किसको पसंद कर रही है, क्योंकि राजस्थान की जनता साफ तौर पर ये नारा लगा रही है कि हमारा सीएम कैसा हो, यहाँ पर पायलट जैसा हो। जब पायलट को जनता पसंद कर रही है, जनता वोट डालती है, तो क्यों आप गहलोत के पीछे भाग रहे हो? गहलोत को आप जो है आगे जगह दे सकते हैं, उनको आप जो है यहाँ पर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है उसको आप वो बना सकते हैं, यानी कि बहुत सारे पद खाली हैं, आप उनको वहां पर रख सकते हैं। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि अशोक गहलोत को ये बात खुद से समझना चाहिए कि सचिन पायलट का दौर है, युवाओं का दौर है, सचिन पायलट को आगे रखो, इसमें जनता आपकी तारीफ करेगी, जनता ये समझ जाएगी कि आप वरिष्ठ नेता हैं। आप गद्दार जैसे शब्द बोल देते हैं, इससे जाहिर तौर पर पता चलता है कि आपकी लालच सिर्फ कुर्सी, यानी कि आपको पता है कि सत्ता के खेल में सत्ता की कुर्सी आपको चाहिए। लेकिन एक अहम सवाल ये बनता है कि अशोक गहलोत अगर सीएम पद नहीं छोड़ते हैं, जैसा कि वो दावा करते भी आ रहे हैं कि सचिन पायलट के लिए वो अपना सीएम पद नहीं छोड़ेंगे, ऐसे में कांग्रेस पार्टी के पास क्या विकल्प बचता है? अभी विधायक जो है अशोक गहलोत के पास वो भी ज्यादा है, सचिन पायलट के पास विधायकों की संख्या कम है। विधायक की चर्चा की, मैं समझ सकता हूं कि विधायकों की संख्या कम है, लेकिन हमेशा से ये देखा गया है कि जिसका पड़ला भारी होता है विधायक अपना रुख बदल देते हैं। आपको याद होगा ममता बनर्जी ने एक टिप्पणी की थी कि वो लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी, उनको विपक्ष की जरूरत नहीं है, उनको किसी की जरूरत नहीं है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को चेतावनी दी थी, लेकिन कल की आप तस्वीर देख सकते हैं, ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा कि अब विपक्ष को एकजुट होना होगा। तो ये होता रहता है राजनीति में। मुझे जहां तक लगता है कि आज भले ही जो है विधायक गहलोत के साथ खड़े हों, लेकिन अगर सचिन पायलट को जिम्मेदारी मिलती है तो वही विधायक आपको सचिन पायलट के साथ नजर आएंगे। एक आखिरी सवाल ये बनता है ऋतिक कि जिस तरीके से हम परिस्थितियां अभी राजस्थान में देख रहे हैं, क्या सचिन पायलट अपनी अलग पार्टी बनाने के लिए जो मजबूर हो जाएंगे अगर अशोक गहलोत उन्हें सीएम पद नहीं बनवाते? देखिए, सचिन पायलट अलग पार्टी नहीं बनाएंगे जहां तक मुझे है। यहाँ पर सचिन पायलट के लिए बहुत सारे विकल्प हैं, आम आदमी पार्टी उनके लिए विकल्प है, बीजेपी पार्टी उनके लिए विकल्प है, खुद की पार्टी बनाएंगे, क्योंकि इतना समय नहीं बचा है, चुनाव नजदीक है, पार्टी बनाएंगे। तो मुझे जहां लगता है कि पार्टी नहीं बनाएंगे, यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, अगर कांग्रेस उनको आगे नहीं रखती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋतिक हमसे तमाम बातचीत के लिए। तो राजस्थान की सियासत पर लगातार हम चर्चा कर रहे थे। आने वाले समय में देखना होगा कि अशोक गहलोत या सचिन पायलट दोनों में से राजस्थान का सीएम कौन बनता है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। पहले ही अगर मैं आपसे हूं करूं ना तो आप समझ जाए।